अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों के पास हाफ कप तक दूध और 1 कप मैदा है तो आप लोग इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में दूध ले लिया हाफ कप तक। इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे, ठीक है। वनीला एसेंस इसमें डालने के बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है थोड़ा सा फूड कलर, ठीक है। इसकी खूबसूरती के लिए आप लोगों ने 1/4 चम्मच इसमें डाल देना है फूड कलर। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे घी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास घी मौजूद ना हो तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें घी डाल देना है और अच्छी तरह से पहले इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्सिंग मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ बहुत अच्छी किया करें। इसमें कुछ फ्लेवर के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास हो गया नारियल पाउडर, सफ़ेद तिल और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता और काजू, जिनको मैंने पीस कर इसमें ऐड कर दिए हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, ठीक है। पहले थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। इसको मिक्स करने के बाद मज़ीद 4 से 5 चम्मच इसमें मज़ीद पिसी हुई चीनी के ऐड कर देने हैं, ठीक है। ज़्यादा मीठा ऐड नहीं करना, बस आप लोगों ने इतना इसको बचा लेना है। अगर ज़रूरत होगी तो आके हम लोग इसको यूज़ कर देंगे। इसके बाद 1 कप इसमें मैदा डाल दें, ठीक है। 1 कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया और अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करेंगे और बाद में हम लोग हाथ की मदद से इसकी डो तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस स्टेप पर अगर चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन मैं अंडे को स्किप कर रही हूँ। आप लोगों ने इसको अब हाथ की मदद से इसको गूंथते जाना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करें। इसके बाद हाफ कप तक हम मज़ीद इसमें मैदा यूज़ करेंगे। तो हाफ कप तक मैं मज़ीद इसमें डाल रही हूँ और बस ये इनफ है, ठीक है। अब हम एक सख्त सी डो तैयार करेंगे। डो आप लोगों की नरम नहीं होनी चाहिए, सख्त सी डो होनी चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह की आप लोगों ने डो को रखना है, ठीक है। तो पहले ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको गूंद लेती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको गूंद लिया है और इसकी आप लोग देख रहे होंगे कितना मैंने इसको सख्त रखा है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको गूंदना है। बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चलकर मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज में। ये देखें कितनी सख्त मैंने इसको रखा है। 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको 2 पीसेस में कर लेंगे। तो एक पेड़ा मैं इसका तैयार कर देती हूँ और बाकी को मैं साइड पे रख देती हूँ और इस पेड़े को हम लोग बेल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने जहाँ पर आप लोग बेलें वहाँ पर ऑयल से या घी से ग्रीस कर लें अच्छे तरीके से। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया ब्रश की मदद से। इसके बाद अब हम लोग इसको बेल लेंगे। ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आप लोगों ने इसको बेलना है। तो मैंने इसको बेल लिया। उसके बाद कोई भी आप लोगों के पास बॉटल का ढक्कन हो या कोई भी कटर मौजूद हो उसकी मदद से आप लोग इसको ऐसे शेप्स इसकी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी शेप तैयार होंगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हो रही हैं। तो सबको आप लोगों ने इसी तरीके से ही कट करना है, ठीक है। जो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो आटा बचा हुआ है इसको दोबारा से हम पेड़ा बना के दोबारा से बेल लेंगे और इसकी भी हम लोग दोबारा से ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो तमाम की आप लोगों ने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट में बना लेती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने तमाम को बेल कर इनको ऐसे कट कर दिया। ये हमारे बग़ैर ओवन के बग़ैर बेक किए ये हमारे बिस्किट तैयार होंगे, वो भी ऑयल में फ्राई करके, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप लोगों ने इनको डाल देने हैं और
आँच को बिल्कुल हल्का कर दें ताकि ये हमारे अंदर तक पक जाएं। ठीक है, तो आँच को मैं हल्का कर दूंगी और अच्छे तरीके से दोनों साइडों पर कलर आने तक इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से एक साइड पर इसके कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको सेट करती जाऊंगी और जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह नज़र आए वहाँ वहाँ आप लोग इन बिस्किट्स को डाल सकते हैं। ये बिस्किट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होंगे और बहुत ही अमेजिंग इनके ऊपर कलर आएगा। आप लोग यकीन माने ये बिस्किट जो हम लोग ओवन में पकाते हैं या उसमें बेक करते हैं पतीले में, उससे कई गुना बेहतर हमारे ये बिस्किट फ्राई होकर तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से कुछ को मैंने फ्राई कर लिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो तमाम को मैंने फ्राई कर दिया और एक प्लेट पे निकाल दिया। माशाल्लाह से हमारे ये क्रिस्पी क्रंची बिस्किट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।